हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हिंदी की क्लास होगी अपनी आज 5वीं क्लास होगी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है रस। ठीक है, और इस टॉपिक से रस से 2 नंबर का आपके पेपर में जो है आता है। तो रस से आपके टॉपिक में 2 परिभाषा आती है, एक हास्य रस की और एक करुण रस की। ये दोनों जो परिभाषाएं हैं बिल्कुल 100% आती ही आती हैं। या क्वेश्चन आएगा कि हास्य रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि आपको परिभाषा याद करनी है और प्लस उसका उदाहरण को याद करना है। एक तो हास्य रस की परिभाषा आएगी और एक दूसरी जो आती है वो आती है आपकी करुण रस की। दोनों में जो है अथवा लग के आएगा, या तो आप हास्य रस की परिभाषा दीजिए या करुण रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि उदाहरण जो है आ जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से रस का है, करुण रस का है या फिर हास्य रस का है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रस क्या होता है। ठीक है, तो काव्य को पढ़कर, जो काव्य होती है अपनी, या काव्य या हम कहें कविता, ठीक है, काव्य को पढ़ने से या फिर सुनने से, काव्य को पढ़ने से या सुनने से, पढ़ने से या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है हमें, ठीक है, यानी कि किसी चीज को, किसी कहानी को हम लोग पढ़ें या किसी कविता को हम लोग पढ़ें, तो किसी काव्य को या कहानी को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद हमें मिलता है उसी आनंद को हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, अब पहली जो डेफिनेशन थी रस की, कि रस किसे कहते हैं, तो काव्य को पढ़ने से या सुनने से, काव्य को पढ़ने से या सुनने से जो आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है तो उसी को हम रस कहते हैं। रस के जो होते हैं 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो जो पहला अंग है वो होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, अब स्थायी भाव जो डेफिनेशन जो हम देते हैं हास्य रस की या करुण रस की, तो उसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो यही करेंगे कि इस रस का स्थायी भाव ऐसा होता है, या इस रस का स्थायी भाव करुण होता है, या इस रस का स्थायी भाव शोक होता है या हास होता है। तो सबसे पहले हम लोग रस के अंदर स्थायी भाव को ही बताते हैं। तो स्थायी भाव का जो अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई कविता पढ़ी, आपने कोई कविता पढ़ी या आपने कोई फिल्म देखी, तो जब आप उस फिल्म को देखते हो तो आप जो फिल्म का जो किरदार है, जो एक्टर जो होता है, उसके किरदार में आप अपने आप को महसूस करते हो। कि जैसे आपने सिंघम पिक्चर देखी तो आपको लगता है कि मैं ही अजय देवगन हूं, या फिर आपने कोई और दूसरी पिक्चर देखी तो उस पिक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि इस पिक्चर का जो हीरो है वो मैं ही हूं। तो यही जो भाव उत्पन्न होता है मन में, तो इसी भाव को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, यानी स्थायी भाव, आपने जो कोई कविता पढ़ी तो उस कविता का जो मेन किरदार जो होगा वो आपके दिल में जो है, आपके दिमाग में जो है रह जाएगा। तो उसी किरदार को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा जो होता है, तो दूसरा रस का जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं, विभाव। तो विभाव जो होता है, तो ये विभाव का अर्थ होता है किस कारण से हुआ, यानी कि जो हमने पिक्चर देखी तो पिक्चर में क्या है, हम अपने आप को महसूस करते हैं, तो जो वो महसूस कर रहे हैं तो उस महसूस का कारण क्या है। ठीक है, तो जो कारण का पता लगाते हैं उसी को हम कहते हैं विभाव। तो जैसे क्या होता है कि कोई पिक्चरों में देखा होगा कि कोई अगर नायिका यानी कोई हीरोइन अगर वो नाच रही है या नृत्य कर रही है तो हीरो उसे देख के क्या है, मोहित हो जाता है, या उसके ऊपर उसे प्यार आने लगता है, या उसे देखता है। ठीक है, तो यही जो कारण होता है उस कारण को वो क्या है, महसूस करता है, और उसी को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं।
तीसरा होता है अनुभाव। अनुभाव तीसरा जो होता है उसे कहते हैं अनुभाव। इसकी संख्या 8 होती है और इतना ज्यादा आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग कुछ जो 9 जो रस होते हैं अपने, तो उन रस के स्थायी भाव क्या क्या होते हैं, उन स्थायी भावों को लिखते हैं। आप लोग यहां से लिखिए। और चलिए, तो पहला जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव, और इधर हेडिंग डालिए रस। ठीक है, तो पहला है रति या प्रेम, यानी कि प्रेम का भाव उत्पन्न होगा या रति का भाव उत्पन्न होगा, तो वो होता है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। और जो श्रृंगार रस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, देखिए श्रृंगार रस का मतलब होता है कि हीरो हीरोइन का जो मिलन होता है जब आपस में। ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा आपस में कि किसी पिक्चर में क्या है, हीरो हीरोइन जो मिलते हैं, तो जो मिलते हैं उसको हम कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, यानी कि अगर श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग, अगर वो मिलते हैं पिक्चर में तो संयोग श्रृंगार रस कहलाएगा, और अगर वो बिछुड़ते हैं तो वो कहलाएगा वियोग। ठीक है, तो पहला रस जो है अपना, तो पहला जो रस है वो श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, ये नहीं है कि आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो श्रृंगार रस होता है, इस श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, यानी कि रसों का राजा। तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहते हैं। तो पहला है अपना रति या प्रेम। तो श्रृंगार रस का श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति या प्रेम। दूसरा देखिए, दूसरा है हास या फिर हंसी। तो ये स्थायी भाव होता है हास्य रस का, जिसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? हास या फिर हंसी। तीसरा देखिए, तीसरा है शोक, और दूसरा है शोक को या फिर इसे कहते हैं आंसू। तो ये अपना होता है करुण रस। कौन सा होता है? करुण रस। चौथा जो है वो है उत्साह। तो ये रस होता है वीर रस। अभी मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा इनके बारे में। पांचवा है अपना क्रोध। तो ये होता है रौद्र रस। ठीक है, तो एक बार पहले जो समझ लीजिए, फिर इसको मिटाता हूं। तो ये रति या प्रेम, यानी अगर प्रेम की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, तो उस रस को कहते हैं हम लोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अगर हीरो हीरोइन आपस में मिल रहे हैं, या फिर ये नायक नायिका पिक्चर के अंदर, या वैसे हकीकत रियल लाइफ में अगर मिल रहे हैं, तो वहां जो रस होगा वो होगा श्रृंगार रस। अगर बिछुड़ रहे हैं, जैसे बिछुड़ रहे हैं, तो वो कहलाएगा वियोग श्रृंगार रस। सेकंड पॉइंट है हास या हंसी। अगर हंसी वाली बात आ रही है, अगर हमें किसी की वेशभूषा को देख के, या किसी दूसरे को देख के, या किसी की वाणी को सुन के, किसी की आवाज को देख के, अगर जो वो हमें हंसी आती है, या किसी की वेशभूषा को देख के, किसी भी परिस्थिति के कारण अगर हमें हंसी आए, तो उसको हम कहते हैं हास्य रस। इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है हास्य या हंसी। ठीक है, तीसरा है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक या आंसू। ठीक है, तो किसी ऐसा होता है हमारी कोई प्रिय वस्तु खो जाए, जैसे हमें कोई चीज प्यारी है वो हमारी खो जाए, चोरी हो जाए। ठीक है, तो जब वो खो जाएगी वस्तु, तो हमें क्या होता है? हमें दुख होता है, हमारे आंसू निकलते हैं, या ये कहें हमें दुख होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं करुण रस। आप लोग यहाँ पे पहले जो है समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं करुण रस। अगला जो है वीर रस। तो वीर रस में क्या होता है? आप लोगों ने ये देखा होगा कि
कि किसी पिक्चर को देख के, फाइट वाली पिक्चर को देख के, केसरी पिक्चर को देख के तो तुम्हारे मन में क्या होती है, लड़ने की जो है एक ऊर्जा सी आ जाती है। या जैसे कविता पढ़े कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो ऐसी कविता पढ़ के एकदम क्या है, जोश सा जग जाता है कि अभी अभी पाकिस्तान पे जाएं और सीधा हमला कर दें। तो इस प्रकार का जो रस होता है वो उस रस को कहते हैं हम लोग उत्साह, वीर रस। और वीर रस का जो स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। ठीक है, यानी कि किसी पिक्चर को देख के या किसी भी चीज को देख के हमारे अंदर जो एक जोश जुनून जग जाए तो उस रस को कहते हैं हम लोग वीर रस। अगला है रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्या होता है कि हमें कोई किसी बात के ऊपर क्रोध आ जाए, ठीक है, या चिड़चिड़ापन जो आ जाए, तो उस रस को कहते हैं हम लोग रौद्र रस। और इस रस का जो स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है अपना छठवां रस। तो जो छठवां है वो है भय। तो भय का जो रस होता है वो होता है भयानक रस। भयानक रस। सातवां है जुगुप्सा। जुगुप्सा या उसे कहते हैं घृणा। तो ये जो रस होता है ये होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस। अगला है विस्मय, या इसे हम लोग कहते हैं आश्चर्य। तो ये जो रस होता है ये रस होता है अद्भुत, अद्भुत रस। नौवां है निर्वेद। तो ये जो रस होता है शांत रस, शांत रस। ठीक है, 10वां जो रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य या प्रेम। तो ये जो रस कहलाता है इस रस को कहते हैं वात्सल्य रसी। वात्सल्य रस। और अगला जो 11वां जो है ऊपर लिख दे रहा हूं, 11वां है अध्यात्म। ये कहलाएगा भक्ति रस। तो चलिए देखो, यह छठवां है अपना भय, यानी कि किसी को देख के हमें क्या है, भय हो, यानी हमें डर लग जाए, तो उस रस को कहते हैं हम लोग भयानक रस। ऐसा हुआ कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जब भूत वाली पिक्चर देखते थे तो हमें क्या है, डर लग जाता था। ठीक है, भूत की या दादी माँ या कोई हमें जब कहानी सुनाता था भूत की चुड़ैल की, तो हमें क्या है, डर लग जाता था। तो वही जो, तो इससे जो रस निकलता है उस रस को कहते हैं हम लोग भयानक रस। अगला है जुगुप्सा या घृणा। अब जैसे क्या होता है, कोई अपना दुश्मन हो तो दिख जाए सामने तो एकदम कैसे हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, या हमारी किसी से लड़ाई हो या हम ठीक है, तो उस रस को कहते हैं बीभत्स रस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी से कोई अपनी जैसे कि लड़ाई वगैरह है या किसी से अपना मन मुटाव है, जब कोई हमें जो अच्छा नहीं लगता है तो ये जो रस होता है इस रस को कहते हैं हम लोग बीभत्स रस। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा या होता है घृणा। अगला है अद्भुत रस। तो ये जो अद्भुत रस जो होता है ये होता है आश्चर्य वाली बात या विस्मय वाली बात। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को देख के कोई हमें अनजानी चीज मिल जाए, जैसे जिसकी हमने कल्पना ना की हो। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये कोरोना वायरस इतना आएगा, तो इसके चक्कर में आप लोगों के पेपर नहीं हुए हैं। 9 से आप लोग सीधे बिना पेपर दिए हुए 10th क्लास में आ गए, तो आपके लिए कैसी बात हो गई, आश्चर्य वाली बात हो गई। तो इसके अंदर जो रस है वो कौन सा रस है, अद्भुत रस है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने पेपर नहीं दिए हैं और इस समय छुट्टियां आराम से घर पे काट रहे हो। अगर आप लोग पेपर देते तो आप लोग कैसा होते, डरते, और अगर आप लोग डरते तो वो जो डर कहलाता वो कहलाता आपका भयानक रस। और इस समय जो है आप लोगों को कौन सा रस चल रहा है, तो वो है इस समय अद्भुत रस, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भी पेपरों की
तैयारी की नहीं है, तो इसलिए इसमें जो रस है तो वो है आश्चर्य, क्योंकि तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात है। अगला रस है वो है शांत रस। तो शांत रस में क्या होता है, निर्वेद, यानी कि बिल्कुल साइलेंट, एक तरह से बिल्कुल ना बोलना ना कुछ करना, तो ये कहलाता है अपना शांत रस। अगला है वात्सल्य, प्रेम। तो ये जो वात्सल्य रस जो होता है, ये होता है मां का बेटे के प्रति, ठीक है, बेटा या बेटी के प्रति, बेटा बेटी के प्रति, ठीक है। तो यानी कि एक जो माँ होती है, तो माँ का जो अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, तो उस प्रेम को कहते हैं हम लोग वात्सल्य रस। तो जैसे दो आया कि तिलक अरे मैं नैन निहारू, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के लिए यशोदा माँ कहती है, तो इस प्रकार यानी कि यानी माँ का जो बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, तिलक अरे मैं नैन निहारू, इन नैनन पे मोती बारू, तो यानी कि इस प्रकार का जो रस होता है, यानी माँ का अपने बेटा या बेटी के लिए, यानी अपनी संतान के प्रति जो प्यार होता है या संतान के प्रति जो प्रेम होता है, उस रस को हम लोग कहते हैं वात्सल्य रस। और लास्ट जो रस है वो है भक्ति रस। तो भक्ति रस में बात की जाती है आध्यात्मिक की या अध्यात्म की, यानी कि प्रभु परमात्मा को पाने की, ठीक है। तो साधु संत वगैरह जो होते हैं, तो वो जो पूजा पाठ करते हैं, अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनको जिस रस की अनुभूति होती है, तो वो रस कहलाता है भक्ति रस। तो अब यहां से जो थोड़ी मेन इंपॉर्टेंट सी जो बात थी वो समाप्त हो गई है। अब आपके पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट, अब जो अगली जो हेडिंग है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां इस रस का नाम है, सबसे पहले करवाते हैं हम लोग हास्य रस। तो देखिए हास्य रस की जो परिभाषा है, हास्य रस की परिभाषा तो सुनिए। तो इसका अच्छा तो बताइए, हास्य रस का जो स्थायी भाव जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो आप लोगों को बताना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो कैसा होता है बताइए। नहीं पता, चलिए तो चलो अब देखते हैं अपनी हेडिंग। तो हास्य रस का, तो देखिए हेडिंग है अपनी हास्य रस, हास्य रस। चलो तो हास्य रस का, हास्य रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव हास होता है, यानी कि इसका स्थायी भाव जो होगा वो कैसा होगा, हास होगा। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा, वाणी वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर, आदि की विकृति को देखकर मन में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। देखिए यानी कि ये जो परिभाषा है हास्य रस की, ये आपकी पेपर में आनी ही आनी है, 2 नंबर की आएगी और ये 100% आएगी, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं आए, यही आएगी। तो आप लोगों को यहां से बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सुनिए, तो पहले हेडिंग जो परिभाषा है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। मैंने बताया है कि सबसे पहले आप लोगों को उसका स्थायी भाव बताना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होगा वो कैसा होगा, हास होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वाणी, यानी कि मनुष्य जो है किसी की आवाज को या उसके पहनावे को
आदि की विकृति को देखकर, यानी कि किसी की आवाज को सुन के या किसी की वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होता है, या ये कहें हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग हास्य रस कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी को देखकर मन में जो विकार उत्पन्न हो या मन में जो ख्याल आते हैं, उसी को हम लोग हास्य रस कहते हैं। अब यहां देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है एक दो करा दूंगा, तो एग्जाम्पल भी जो है आपके में आने हैं। तो देखिए हास्य रस का जो उदाहरण है वो है पैसा पाने का तुझे बतलाता हूं प्लान, पैसा पाने का तुझे बतलाता हूं प्लान, कर्जा लेकर बैंक से हो जा अंतर्धान। यानी कि क्या कह रहा है कि कर्जा पाने का तुझे बैंक से बतलाता हूं प्लान, कर्जा लेकर बैंक से हो जा अंतर्ध्यान। यानी देखो क्या बात कही है कि तुझे पैसा बताने का मैं एक प्लान बता रहा हूं कि तुझे पैसा चाहिए, तो एक प्लान है, और वो प्लान क्या है कि बैंक से जो कर्जा ले ले, यानी कि पैसे की जरूरत है, चल बैंक से 10 लाख ले आ, और क्या हो जाए फिर अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान का मतलब है कि यहां से शहर छोड़ के चला जा। ठीक है, तो इस प्रकार का, तो ये जो आपका क्या है हास्य रस का एक उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो वैसे तो एग्जाम्पल एक ही आता है, मगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं। ठीक है, आप लोग पहले इसको उतारें, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दूसरा लिख लो। देखिए चाहे एक ही लेना, बस यहां समझ लो। एक और एग्जाम्पल है नाना वाहन नाना भेषा बेहसे शिव समाज निज देखा। आगे है कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोऊ बहुपद बाहु। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके हास्य रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या है, नाना वाहन नाना भेषा बेहसे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कोऊ बहुपद बाहु। तो एक बार हास्य रस की परिभाषा मैंने समझा दी है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की वाणी, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार को हम लोग हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों के पास 2 एग्जाम्पल करवा दी है। पहला वाला बहुत सिंपल था कि पैसा पाने का तुझे बतलाता हूं प्लान, कर्जा लेकर बैंक से हो जा अंतर्धान। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी करुण रस की परिभाषा। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है करुण रस की। ये आप लोगों को, ये जो हास्य रस और करुण रस की जो परिभाषा है, ये आप लोग बिल्कुल आंख मीचने का मतलब है कि आप लोगों को बिल्कुल रटनी है। इसमें ये नहीं है कि इसको हम ना करें तो काम चल जाएगा। अगर आपको हिंदी में पास होना है तो ये नंबर तो बिल्कुल ऐसे है कि ये जो टॉपिक ऐसा है कि आना ही आना है, ये नहीं है कि कोई दूसरा आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब अपनी जो हेडिंग है वो है करुण रस।
करोड़ रस। तो सबसे पहले स्थायी भाव आएगा, तो करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। यानी कि करोड़ रस का जो स्थायी भाव होगा वो कैसा होगा, शोक होगा, शोक। ठीक है, यानी कि दुख होगा। तो किसी अपने का विनाश, इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, किसी अपने का विनाश। ठीक है, किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, अपने का विनाश या अपने का वियोग, या दूर चले जाने से मन में जो विकार उत्पन्न होता है, या मन में जो दुख उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। तो समझ लीजिए, सबसे पहले समझिए। तो सबसे पहले शोक यानी स्थायी भाव हमें बताना है। तो स्थायी भाव इसका कैसा है, शोक है। तो कोई सा भी पहले रस आए तो सबसे पहले हमें उसका स्थायी भाव बताना है। अगर स्थायी, तो यहाँ करा है किसी अपने का विनाश, यानी कि हमारी कोई प्रिय वस्तु है, जैसे मोबाइल है या कोई खिलौना है या कोई किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट अगर हमसे खो जाए या वो गिफ्ट हमारा टूट जाए, ठीक है, या कोई हमारी प्रिय वस्तु मतलब कोई प्यारी वस्तु, कोई अच्छी चीज हो हमारी, वो खो जाए, टूट जाए या कोई दूसरा उसे चुरा ले जाए, तो जब वो चली जाएगी तो हमें जो दुख होता है, समझिए, तो कोई प्रिय वस्तु हमारी खो जाए, टूट जाए या कहीं गुम हो जाए, तो मन में जो विकार उत्पन्न होता है या मन में जो दुख हो जो हमारे मन में आता है, उसी दुख को हम लोग क्या कहते हैं, उसी दुख को करुण रस कहते हैं। ठीक है, दूर चले जाने का मतलब है कि जैसे हमारे पापा आए तो काम के लिए कहीं दूर चले जाए, तो मन में हमें क्या लगती है कि अरे पापा इतनी दूर चले गए हैं, अब हमें पैसे कौन देगा, मतलब एक लालच होता है अपने मन में। तो लालच के सहारे ही हो चाहे कुछ भी हो, तो मन में जो दुख आए, ठीक है, या नाना जैसे बुआ फूफा आते हैं घर पे या कोई रिश्तेदार आता है, तो जब वो चले जाते हैं तो कितना दुख सा लगता है, अजीब सा लगता है। या हम जो नानी के घर जाएं तो वहां से जब लौट के आते हैं तो वहां से आने का जो है मन नहीं करता, क्योंकि घर आएंगे तो भाई बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और वहां जो है रिश्तेदारों के यहाँ जाके बिल्कुल भी हमें जो काम नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं तो इसी को हम लोग करुण रस कहते हैं। आई ना बात समझ में कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो सीधी अपनी डेफिनेशन में लिखना है कि किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग का मतलब है दूर चले जाना या मतलब हमारे पास से हट जाना। तो वियोग हो जाए या दूर चले जाने पर मन में जो दुख उत्पन्न होता है, उसी दुख को या उसी को ही हम लोग करुण रस कहते हैं। अब जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल है, हाय राम कैसे झेलें, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। देखिए, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो यहाँ जो है महात्मा गांधी की बात की जा रही है कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई है
तो तब ये जो है ये दोहा बनाया गया है। तो कह रहा है हाय राम कैसे झेले, यानी कि हे भगवान हम कैसे झेले, हम अपनी लज्जा अपना शोक यानी अपना दुख जो है हम किस प्रकार से झेले। हमारे हाथों से हमारा राष्ट्रपिता जो है परलोक चला गया है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं तो इसी को हम लोग करुण रस कहते हैं। एक और मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल करा देता हूं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा याद भी हो जाएगा। चलिए जो एग्जाम्पल है वो है शीश पगा न जगा तन में, शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही, जाने को आही, बसे को ही ग्रामा, बसे को ही ग्रामा, धोती फटी सी, धोती फटी सी, दुपट्टी दुपट्टी अरु पांव, दुपट्टी अरु पाए उपानहु। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है कि नहीं सामा, पर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, कि नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज, द्वार खड़े हो द्विज, दुर्बल एक, दुर्बल एक, रहो रहो यश को वसुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये जो एग्जाम्पल है आप लोग इसको सुनिए। शीश पगाना जगा तन में प्रभु, यानी कि जब सुदामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण के महलों में जब आते हैं तो तब की घटना है ये। तो उनके द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शीश पगा यानी शीश पे पगड़ी नहीं है, जगा तन पे यानी कि शरीर पे कपड़े नहीं है प्रभु, जाने को आई बसे कोई ग्रामा, यानी पता नहीं कौन से गांव से जो है आ गया है, धोती फटी सी, उसकी जो धोती है वो फटी सी है, दुपट्टी अरु और उसी को ओढ़े हुए है, पाए उपानों की नहीं सामा, और पैरों में जो है चप्पलें नहीं है, और धूल मिट्टी से जो है सने हुए हैं। द्वार खड़ो जो दुर्बल एक, और द्वार पे जो है एक दुर्बल सा व्यक्ति खड़ा है, रहो यश को वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, और जो है प्रभु अपना आपका जो धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, बतावत अपनो नाम सुदामा, यानी और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। तो इस प्रकार से आपके जो है दोनों रस, हास्य रस और करुण रस कंप्लीट होते हैं। और अगला जो आपका टॉपिक होगा वो कराएंगे हम लोग छंद, क्योंकि छंद से भी जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि रोला और सोरठा जो छंद में आते हैं तो उससे भी जो है एक क्वेश्चन आता है। तो यही हम लोग अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं।